अभी ये हमें किस लिए है, यही हमें समझना है कि हम ये मानव विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि हमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये सब सब कुछ है जो हमने पिछले साल जाना था। ये एक मेजर बॉडी जॉइंट्स है। अभी हमें ये इतना ही याद रखना है कि ये मेन जॉइंट्स है। ये चरक 3 में दिया हुआ है। और ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था। तो ये जॉइंट्स जो है, ये अपर नेक का जॉइंट्स है, ये जीरो नंबर, और ये 1 नंबर मेन जॉइंट्स है। ये मेन जॉइंट्स है। ये शोल्डर का 2 नंबर का जॉइंट है, और यहाँ पे 3 नंबर का जॉइंट है। ये 4 नंबर का जॉइंट है, और उसके बाद में ये 5th नंबर का जॉइंट है। तो यहाँ से 0 से लेके हमारे जब जहाँ से गर्दन स्टार्ट होती है वो है 0 नंबर। फिर शोल्डर, गर्दन जहाँ पे खत्म होती है वो 1 नंबर है। और ये शोल्डर का हैंड जहाँ से स्टार्ट होता है वो है 2 नंबर। और 3 नंबर एल्बो का जॉइंट जो है वो 3 नंबर। और ये 4 नंबर हमारा मेगा मेरिडियन जो है, रिस्ट अपना, ये 4। और ये वाला जॉइंट जो है 5वां है। और ये छठा जॉइंट है नी वाला, और ये 7वां जॉइंट है। तो ये ये जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसी से रिलेटेड है। तो ये मेन मेन जॉइंट्स है जो कि चरक 3 में हमें दिए हुए हैं। अभी इसका यहाँ पे आप बोल रहे थे ना कि शोल्डर में अगर हमें ट्रीटमेंट देनी है तो हम एनसीएच कहाँ पे जाएंगे। एनसीएच टो का 0, 1 नंबर हो गया वो। ये 2 नंबर, सॉरी, 0 नंबर एनसीएच टो में जाएंगे, 0 1। और एनसीएच 1 के टो में जाएंगे अगर गर्दन से गले तक का कुछ प्रॉब्लम है या फ्रैक्चर है कुछ है, तो एनसीएच 1 टो में जाएंगे। तो ओके। ये फिगर यहाँ पे दी हुई है। इसको हाँ, ही, ये आयुर्वेद। हाँ, इसको ही हमें देखना है। इसका प्रिंट निकाल के अपने पास लैमिनेट करके रखना है। ये इसका प्रिंट निकाल के लैमिनेट करके साथ में हमेशा के लिए रखना है। अगर कोई किसी को कुछ भी हो जाता है ओके। इसके बीच में, तो हमें ये 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 सब कुछ सारे इसके पास, सारे जॉइंट्स जो है ये इन पे कवर हो जाएंगे, जैसे हाँ, कवर जो हो जाएंगे। नो जॉइंट्स, हाँ, वो इसमें कवर हो जाएंगे। ओके। हाँ, इसमें कवर होता है। तो आपको ओके। देना कहाँ पे है, एनसीएच 1 टो का, टो का ओके। एनसीएच 1 उनको बताना है। ओके। और ये क्रेनियल, यहाँ पे चरक में ये दिया हुआ है, ये सब क्रेनियल नर्व्स है। अब जो हम सीख रहे हैं, ये जो हम सीख रहे हैं, ये सब क्रेनियल नर्व्स। और एक इसके पहले का भी पिक्चर है जो मैंने फोटो नहीं निकाला है, वो ऊपर का है। तो ये सब पोर्शंस दिए हुए हैं, 80 12। ये यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये सब पोर्शंस है जो अब हम पढ़ रहे हैं ना। ये सब पोर्शंस यहाँ पे है, दिया हुआ है। ये फिगर ही है वो, ये फिगर में जो बताया हुआ है वही सब वो लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये पोर्शन देखना है। अभी यहाँ पे L5 S1 S2 ये दिखाया है। सूरल, क्या लिखा है यहाँ पे, सूरल नर्व। तो ये यहाँ पे कहीं भी दर्द है, ये जो थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया दिख रहा है यहाँ तक ये यहाँ इस एरिया में कहीं भी दर्द है, तो हम कौन सा एरिया लेंगे, L5 S1 एंड S2। अब ये L5 S1 एंड S2 कहाँ पे है, तो वो हमें देखना है यहाँ पे। इसमें देखना है कि L5 कहाँ पे है। L5 S1 एंड S2, तो ये फर्स्ट स्पाइरल और सेकंड स्पाइरल,
तो जीरो, ये हमारा कौन सा स्पाइन का, यानी कि हमारी सिक्स्थ नंबर, सिक्स नंबर यानी कौन सी उंगली हो गई? रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर। लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर पे हम ये स्पाइरल लेंगे। कौन सी वाली स्पाइरल स्पाइरल लेंगे हम? वहां पे S1 S2 है, तो फर्स्ट स्पाइरल एंड सेकंड। सेकेंड स्पाइरल, ये दो स्पाइरल हम लेंगे इस एरिया में हमें ट्रीट करने के लिए। और ये आगे ये है, एक बार दोबारा बोलिए, आपने क्या बताया इसको आपने? क्या? ये आप बता रहे थे ना कि ये कौन से फिंगर लेंगे 6। किस हैंड की? ये काल की। सिक्स स्पाइन वाली, सिक्स रिंग फिंगर, अपनी रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर ओके ओके स्पाइन ओके। की है ना, तो जीरो। लेफ्ट हैंड की क्यों लेंगे? अच्छा अच्छा, इस हैंड की। स्पाइन की है ना सर? स्पाइन की ओके है ना ओके। सर वो? नहीं नहीं, ठीक भूल है गए ठीक है। क्या? भूल गए नहीं क्या नहीं, एक्चुअली सभी मैं फिंगर? जो क्या हो रहा था ना, वो स्पाइन वाले बात पर नहीं, मैं इसमें तो दोनों हाथों में दिया हुआ है, इसलिए मैं बोला कि लेफ्ट की ही क्यों लेंगे, ऐसा मेरे माइंड में आ रहा था, वो पूछ रहा था मैं। नहीं 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 नहीं, ये जो हम देते हैं ना आयुर्वेदा में, आयुर्वेद। आयुर्वेदा में हम्म ट्रीटमेंट हम स्पाइन का, नर्व्स का, स्पाइन का जो ट्रीटमेंट देते हैं हम, वो हमारी हम्म। सिक्स नंबर की उंगली पे देते हैं। सिक्स नंबर की उंगली कौन सी जी है? हाँ जी। सिक्स नंबर की उंगली है वो लेफ्ट हमारे हैंड की, रिंग फिंगर। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर। आया अभी समझ में? हाँ। तो हम्म। ये सिक्स नंबर की उंगली में हम ये ट्रीटमेंट देंगे। और वो होगी अलग बात, वो हो गई अलग बात। और यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, अभी ये दोनों हाथों में है, अब ये दोनों हाथों में है कि यहाँ पे वो L1, वो एरिया कहाँ पे है, वो एरिया यहाँ पे देखना है। और उस जॉइंट पे हमें मेथी पट्टी लगा दो, उस जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा दो। बहुत दिन आपको वो मेथी पट्टी वहां पे लगानी पड़ेगी। और अभी फ्रैक्चर बोला है ना आपने, तो फ्रैक्चर के लिए फ्रैक्चर ठीक हो गया, वो बैंडेज खुली है ना, तो उसके बाद वो मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट नहीं हो रही है ना, तो मूवमेंट मसल्स होने, डाउन। हाँ, तो मूवमेंट होने के लिए वो एरिया जो है, वो एरिया कहाँ पे है? L1 के पास आ रहा था ना वो एरिया, ये कॉकिक्स। हाँ, L1 कहाँ पे आ रहा है? ये इस उंगली, ये है L1, यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे उन्हें मेथी पट्टी लगाने के लिए बोल दीजिए। कौन से? अपने राइट राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर इंडेक्स के, फिंगर। हाँ, कफ इंडेक्स फिंगर। जॉइंट। काल। कफ जॉइंट। कफ जो है। हाँ, कफ जॉइंट पे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है हमें। हम्म। हम्म। और इसीलिए हमें पढ़ाई करने के लिए ये मानव शरीर में वो सब डिटेल में दिया हुआ है कि ये जान लीजिए सब कुछ। वो रिलेशन यहाँ पे है उसका। हम्म। ये दो हाथों में दिया हुआ है ना उसका इनर्वेशन एरिया, ये इनर्वेशन एरिया दिया हुआ है स्पाइनल नर्व्स का। जो हम स्पाइनल नर्व्स पढ़ रहे हैं, ये सब ये दो पेज पे हैं, ये दो फोटोज हैं। वो एरिया देखना है कहाँ पे दर्द हो रहा है, और यहाँ पे वो जॉइंट लेना है, उस जॉइंट पे जाके करना है। और हाँ, वो भी एक फोटो अभी मैंने डाला, वो CA में चला गया। हाँ, ये वाला जो फोटो है ना, ये भी याद रखना है। मेन मेन ये है T1 थोरेसिक, अभी जो हमने प्लेक्सस सीखे हैं, जो सर्वा यहाँ से सीखा ना हमने। सबसे पहला कौन सा
था प्लेक्सस हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस था, सर्वाइकल प्लेक्सस। अभी सर्वाइकल प्लेक्सस में पेज नंबर आप आ जाइए अपने इसी चैप्टर में 138, इंग्लिश का तो 138 है। वो दो आदमी का फिगर फिगर दिखाया हुआ है, देखो वो पेज निकालो। हिंदी में कौन सा नंबर पेज है पता नहीं, मेरा दिख रहा है क्या? ये देखो, ये पेज निकालो। ये तो चरक में होगा ना मैम? नहीं कौन नहीं, सी ये मैम? मानव शरीर में है। आपको अच्छा। दिख रहा है क्या? यही यही मानव शरीर में ही। हाँ, एक मानव तो ये पेज मात्रे का नंबर बोल रही थी ना मैम आप? इंग्लिश में 138 में है, इंग्लिश में 138 पेज पे है। ने बुक कौन सा मैम? मात्रे बोल रही थी, कौन सा बोल रही है? नहीं, वही मानव शरीर मानव शरीर। विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान, वही ओके चैप्टर, ओके, वही चैप्टर, ठीक है ठीक है, ओके वही ओके। चैप्टर में ये पेज निकालो। वन डायग्राम ऑफ क्यूटेनियस एरियाज सप्लाइड बाय सेंसरी रूट्स, माइनर मैम वेरिएशंस आर कॉमन। 147 पे है, हाँ, हिंदी बुक में 147, 147। 147 पे दिया हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। यस हाँ, यस। तो ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमें इसका इस्तेमाल करना है। वो उसमें दिया हुआ है, देखो सभी एरियाज दिए हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। सर्वाइकल का पोर्शन भी दिया है। तो ये सर्वाइकल का यहाँ से ये C2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये C2, C3, C4, C5, मतलब ये नर्व्स यहाँ तक जा रही है, ये नर्व्स जो है ये यहाँ तक जा रही है। तो C2 का हमें जो लेंगे हम, यहाँ पे दर्द है तो हम C2 कहाँ पे है वो देखेंगे। C3, ये दर्द यहाँ पे है तो C3 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, कुछ कहीं भी दर्द हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो हम ये C3 का एरिया लेंगे। और ये C4 का एरिया है, और ये C5 का एरिया है। और यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये T1 का एरिया है, T1 T2 का एरिया है, ये T3 का एरिया है, ये T4 का एरिया है। इस तरह से ये यहाँ पे ये दिए हुए हैं सभी थोरेसिक के। तो थोरेसिक प्लेक्सस में अभी जो हम प्लेक्सस है सर्वाइकल प्लेक्सस, तो सर्वाइकल प्लेक्सस का यही एरिया हो गया। ये थोरेसिक यहाँ पे ये सर्वाइकल का जो है ना, ये T1 तक आता है। ये प्लेक्सस जो है, सर्वाइकल प्लेक्सस जो है, वो C1 से लेके T1 तक का एरिया है। फिर उसके बाद में ब्रैंकियल प्लेक्सस जो है, वो ब्रैंकियल प्लेक्सस C1 से T2 से लेके, ये लंबर प्लेक्सस के वहां पे फिगर दी हुई है। T2 से लेके वो आता है C4, सॉरी, लंबर प्लेक्सस आएगा पूरा L4 तक, L3 तक, L3 तक, यहां तक आएगा वो लंबर का, लंबर प्लेक्सस। लंबोसैक्रल प्लेक्सस जो है वो यहाँ पर होती है, लंबोसैक्रल वो होती है L4 से लेके S3 तक। L4, ये L4 का एरिया, L3 का हो गया ये S3। तो ये जो पोर्शन है, ये लैम्बोसैक्रल, इसको कहेंगे लैम्बोसैक्रल। लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस दोनों को मिलाकर लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस, ये ब्रांचेस। और ये लास्ट में है कोकिजियल, ये यहाँ पे है, ये एरिया है कोकिजियल का। तो ये एक फिगर प्रिंट निकाल के ही रख देनी चाहिए इसकी। फिर उसके बाद में ये फोटो है, ये वही दर्द वाला जो पॉइंट्स बताए हैं, ये फ्रंट साइड से है। अपने दोनों हाथ में अलग अलग दिए हुए हैं ना, फ्रंट साइड बैक साइड। तो ये एरियाज हैं, ये L1 L2 का एरिया, यहाँ पे पूरा जहां भी दर्द है इस एरिया में तो हम L2 लेंगे। यहाँ पे अगर दर्द है तो L3 लेंगे। यहाँ से ये यहाँ से ये दर्द है पूरा यहाँ टो तक, तो हम लेंगे L4 का एरिया, L4।
तो ये मैं हमें याद रखना है। ये हाथों तक आ रही है, ये ऐसे इस तरह से ये हाँ, हाथों फिंगर्स तक। तक, फिंगर्स तक आ जाए। इसका प्रिंट निकाल के रख दो, ये हम्म। ये 3-4 पेजेस का। ये कोई जुड़ गए ना सब? मैंने तो जी मैम। वेटिंग रूम रखा ही नहीं है। हाँ ठीक है, वेटिंग रूम में रखना भी ठीक नहीं है मैम, उससे डायरेक्ट आ हाँ जाता है हाँ, जिसको नहीं है रखा ही नहीं है। अच्छा की है। हम्म। तो अब क्या करना है इसके आगे? हम्म। स्पाइनल कॉर्ड पेज नंबर है इसका। स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु का बाहरी विवरण वन पेज नंबर 136 पर दिया जा चुका है। अच्छा, हमने ये जान लिया कि मेरुरज्जु क्या होता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन करने हेतु इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन सर्वाइकल स्तर C4 या C5 पर काटने पर निम्न संरचनाएं मिलती है। यह दो बराबर आधे हिस्सों से निकली बनी हुई होती है। केंद्रीय नलिका सेंट्रल कैनल जिससे CSF प्रवाहित होता रहता है। CSF का अध्ययन करने हेतु CFS मेरुरज्जु से लंबर L3 और L4 से निकला लंबर पंक्चर जाता है। उसके बाद में ग्रे मैटर, सेंट्रल कैनल, ये अभी स्पाइनल कॉर्ड हमने यहाँ तक क्या पढ़ा? हमने पढ़े क्रेनियल नर्व्स पढ़े, स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व के बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तो अभी देखिए अपने ना, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनल होता है ये। फिर ब्रेन में हमारे ग्रे मैटर होता है। केंद्रीय नलिका के बाहर अंग्रेजी वर्ण H आकार में व्यवस्थित ग्रे मैटर नौर कोश एवं रक्त वाहिनियों से युक्त होता है। ग्रे मैटर, इसमें नव कोशों में के मध्य असंख्य न्यूरोग्लियल सेल्स के माध्यम से नव कोशों को रक्त के तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। और व्हाइट ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर एक होता है और व्हाइट मैटर एक होता है। H शेप्स का व्हाइट मैटर होता है। असेंडिंग अफेक्ट ट्रैक्ट्स, संवेदी बंडल, मोटर बंडल, ये ब्रेन का हिस्सा है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये। स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला, बोन्स, मिड ब्रेन और थैलेमस, इस तरह से ये सेंसरी ट्रैक है।
जनरल अरेंजमेंट, ये इस तरह से सेंसरी ट्रैक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मेडुला, प्रोपोर्शन, फिर पोन्स, ब्रेन का मिड ब्रेन और थैलेमस तक जाती है। ग्रे मैटर, सेंसरी और असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स हैं जो त्वचा, पेशियों और संधियों पर स्थित ग्राही से जन्म लेकर स्पाइनल नर्व के माध्यम से मेरुरज्जु में पहुंचते हैं और बंडल के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। फेसिक्यूलस क्यूनिएटस, फेसिक्यूलस ग्रेसियस, यह कॉक्सिजियल सैक्रल स्पाइनल नर्व के नर्व फाइबर्स से मिलकर बन जाता है। ये नर्व फाइबर्स हमने पहले देखा है कि नर्व फाइबर किस तरह से बनती है। यह फाइबर्स मेडुला स्थित न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में समाप्त हो जाते हैं। यह फाइबर्स मेरुरज्जु की पूर्ण लंबाई में मौजूद होती है। फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस ये नर्व फाइबर है। फेसिक्यूलस क्यूनिएटस यह थोरेसिक तथा सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। अब ये अलग अलग जगह की अलग अलग स्पाइनल नर्व्स है। ये कॉक्सिजियल जो है ये कहाँ पे बना है? मेडुला स्थित है। ये ब्रेन का अपना मेडुला पोर्शन जो है वहां पे ये जा रहे सेक्रल स्पाइनल नर्व, और ये है फेसिक्यूलस क्यूनिएटस, ये मेडुला स्थित न्यूक्लियस सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। ये थोरेसिक से निकलता है ये। तो ये T3, T6, T1, T7 के नीचे नहीं पाई जाती है, T6 तक ही होती है ये फेसिक्यूलस क्यूनिएटस। उपरोक्त दोनों ट्रैक्टस से सुग्राही स्पर्श, फाइन टच, वस्तु स्थिति, लोकलाइजेशन, दो स्पर्शों में अंतर, डिस्क्रिमिनेशन, अंग स्थिति, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, संवेद जाते हैं ये दोनों के बीच में। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, अब ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट के फाइबर्स त्वचा स्थित ग्राही रिसेप्टर्स से जन्म लेकर स्पाइनल नर्व के माध्यम से मेरुरज्जु में पहुंचते हैं। मेरुरज्जु स्थित नर्व फाइबर से यह साइनेप्स बनता है। मेरुरज्जु वाला नर्व फाइबर ही मेडुला पास एवं मध्य मस्तिष्क से होते हुए थैलेमस तक पहुंचते हैं। यह ट्रैक त्वचा से दर्द, पेन, स्पर्श, टच तथा ताप, टेम्परेचर संवेद थैलेमस तक पहुंचाते हैं। यानी कि हमें जो पेन होता है, दर्द होता है, अगर किसी का स्पर्श हो जाए, वो टच, या फिर टेम्परेचर बढ़ा है, कम है, हम जान पाते हैं ना, तो वो सब संवेदनाएं जो है ये मेडुला तक ये फाइबर्स पहुंचाते हैं। मेरुरज्जु के प्रत्येक आधे भाग में शरीर के उल्टे अपोजिट आधे भाग के संवेद भी जाते हैं। ये है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये इस ट्रैक्ट से ये सब रिसेप्ट स्टिम्युलस जाता है, साइनेप्सेस बनते हैं वहां पे। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है ये त्वचीय ग्राही से जन्म लेते हैं, किंतु इसमें अस्थि, संधियों, कंडरा, टेंडन्स, पेशियों से भी फाइबर सम्मिलित है। शरीर के उल्टे अपोजिट आधे भाग से संवेद तो ले ही जाते हैं, परंतु आंशिक रूप से उसी ओर के आधे सेम साइड से भी संवेद ले आते हैं। ये है स्पाइनोथैलेमिक सेरेब्रल ट्रैक है, ये स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। इससे अंग विन्यास, पॉस्चर, शरीर बैलेंस,
संधि संचालन संवेद अनुमस्तिष्क सेरेब्रम को पहुंचाए जाते हैं। बॉडी का पोस्चर अपना, बॉडी बैलेंस के लिए है ये स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक। स्पाइनोट्रेकल ट्रैक, इस ट्रैक के फाइबर त्वचा, पेशियों एवं संधियों से जन्म लेकर, ये त्वचा से, पेशियों से अपने एवं अपने जॉइंट से जन्म लेकर मेरुरज्जु के माध्यम से मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन तक ये पहुंचते हैं। ये सब स्पाइनल नर्व्स, जो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं। ये जो हमने पहले नर्व्स पढ़ी है वो ये यहाँ तक लेके आते हैं, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ऊपर जाता है। तो ये ट्रैक्ट्स है, ये स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। ये इस ट्रैक के फाइबर्स त्वचा, पेशियों एवं संधियों से जन्म लेकर मेरुरज्जु के माध्यम से मध्य, ये मिड ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, ये इसका कार्य क्या है, या स्पाइनोटेक्टल ट्रैक का ये है विजुअल रेफ्लेक्स। मुख्य कार्य है स्पाइनो विजुअल प्रतिवर्त, यानी कि स्पाइनो विजुअल रेफ्लेक्स में संलग्न होते हैं होना। फिर इसमें ही है मोटर ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ये हो गए, ये 5 क्या हो गए, संवेदी ट्रैक्ट, सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ये ऊपर जाने वाले हैं। संवेदी ट्रैक्ट, ये सेंसरी ट्रैक्ट्स है। सेंसरी फाइबर्स होते हैं ना, तो ये सेंसरी फाइबर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये ऊपर की ओर फेसिकुलर ग्रेसिलिस एक नंबर, दूसरा फेसिकुलस क्यूनिएटस, तीसरा है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और चौथा है स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक, और पांचवा है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। ये सब ऊपर लेके जा रहे हैं। और वो सेंसरी नर्व्स थी। अब ये मोटर ट्रैक्स है, मोटर डिसेंडिंग ट्रैक्स है, अब ये नीचे लेके जाने वाली है। ये ट्रैक्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों एवं केंद्र को न्यूक्लियाई से आदेश लाकर उपयुक्त अंगों को बांट देते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रेन तक जा रहे थे ऊपर वाले, अब ये ब्रेन से आदेश लेके आ रहे हैं कि आपको ये करना है। वो सब अंगों को सूचना आदेश मिल रहा है ब्रेन से, तो ये आदेश लेके आ रहे हैं नीचे। ये कौन कौन है आदेश लेके आने वाले, पिरामिडल ट्रैक सबसे पहली है, पिरामिडल ट्रैक, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक, ये 2 है। पिरामिडल या कॉर्टिकोस्पाइनल भी उसे कहते हैं। तो ये पिरामिडल या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है, इसका काम क्या है, ये पिरामिड आकार के 9 कोशिकाओं के एक्सॉन है, जो मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मिड ब्रेन, पोन्स तथा मेडुला से होते हुए मेरुरज्जु में उतरते हैं। ये एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन्स में मोटर फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स तो ऊपर वाले हो गए, ये मोटर फाइबर्स है। ये मोटर फाइबर्स लेके आते हैं, ये मिड ब्रेन से पोन्स, मेडुला का पोन्स एरिया से होते हुए वो आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में अपना। इनका 65 to 70% भाग मेडुला स्तर में दूसरी और अपोजिट साइड में चला जाता है, क्रॉस्ड पिरामिडल फाइबर्स, और शेष 30 to 35% भाग उसी और मेरुरज्जु में उतरता है। मेरुरज्जु से यह फाइबर्स स्पाइनल नर्व के माध्यम से शरीर के अंगों को बांट दिया जाता है। इस ट्रैक का संबंध शरीर की सभी क्रेनियल नर्व 3rd, 4th एंड 6th को छोड़कर से भी जुड़ा हुआ है। ये क्रेनियल नर्व से भी जुड़ी हुई है, सिर्फ ये 3rd, 4th और 6th को छोड़ के। यह ट्रैक शरीर की समस्त अस्थि पेशियों की गतिविधि को नियंत्रित कर संबंधित अस्थि संधियों पर गति उत्पन्न करता है।
अभी इसका काम क्या है? ये जो पिरामिडल या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है, उसका काम है समस्त अस्थि पेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना। अस्थि पेशियां जो स्केलेटल मसल्स है, उनकी गतिविधियां, जो हाथ उठाना, पैर चलना वगैरह, ये जो वो गतिविधियां है उसको नियंत्रित करना, अस्थि संधियों पर, जॉइंट्स पर गति उत्पन्न करना। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक जो है, ये इसके अंतर्गत 6 ट्रैक्स है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पिरामिड आकार की नर्व है। डिसेंड ऑफ पिरामिडल ट्रैक, अब ये नीचे जाने वाली है। वो फिगर थी असेंडिंग थी, ये डिसेंडिंग वाली है। क्रेनियल नर्व 1 और 2 यहाँ पे है, ये क्रेनियल नर्व है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया ही ब्रेन का एरिया नंबर 4, 6, 8, 3 क्रेनियल नर्व है। इंटरनल कैप्सूल क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन से होती हुई ये नीचे आएगी सेरेबेलम, मिड ब्रेन से होता हुआ पोन्स, पोन्स से होता हुआ मेडुला, मेडुला से होता हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ये वो उस ऑर्गन तक, उस मसल तक, जॉइंट तक जाएगा जहां भी आदेश देना है। कोशिकाओं से अलग अन्य नर्व कोशिकाएं एवं केंद्रकों से जन्म लेते हैं। हाँ, उनके केंद्रकों से जन्म लेते हैं ये कोशिकाएं। कॉर्टिको बल्बर कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, यह ट्रैक मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में नहीं उतरता। कॉर्टिको बल्बर ट्रैक ये स्पाइनल कॉर्ड में नहीं उतरता। इसकी नर्व कोशिकाएं पिरामिडल ट्रैक के क्षेत्र एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों में स्थित है। इसके एक्सॉन पिरामिडल ट्रैक में ही समाहित हो जाते हैं। अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड में नहीं आता है, जो हमने अभी पढ़ा वो पिरामिडल ट्रैक में ही वो समाहित हो जाते हैं, उसी को दे देते हैं जो भी ये आदेश आया हुआ है। एक्सॉन स्थित है और इसके एक्सॉन पिरामिडल ट्रैक में नहीं में ही समाहित हो जाते हैं। यह ट्रैक पिरामिडल ट्रैक के माध्यम से हो रहे अस्थि संधि संचालन को बलपूर्वक करवाने में सहायता करता है। यह है कॉर्टिको बल्बर ट्रैक। रूबरो स्पाइनल ट्रैक, रूबरो का अर्थ है लाल। रूबरो का अर्थ है लाल। मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन से स्थित 2 अंडाकार लाल केंद्रों, रेड न्यूक्लियस की नर्व कोशिकाओं से निकले एक्सॉन इस ट्रैक का निर्माण करते हैं। मेरुरज्जु में इसकी स्थिति पिरामिडल ट्रैक के अत्यंत करीब पार्शियल ओवरलैपिंग है। यह ट्रैक मांसाहारी जानवरों को चालाकी, घात लगाकर हमला करने में सहायता करता है। तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक आपने देखा होगा कि वो जो कैट होती है, बिल्ली, बिल्ली ऐसे चुपचाप बैठी रहती है, और जैसे ही उसका भक्ष आ गया तो एकदम से हमला करती है। वैसे ही सभी जंगल के प्राणी भी उसी तरह से करते हैं। तो ये जो कार्य है, ये कार्य ये रूबरोस्पाइनल ट्रैक करती है। मांसाहारी जानवरों को चालाकी, घात लगाकर हमला करने में सहायता करता है। वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, पास एवं मेडुला के जंक्शन पर एक बड़ा न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस स्थित है, जिसकी 9 कोशिकाओं के एक्सॉन इस ट्रैक की रचना करते हैं। यह ट्रैक जो स्पाइनल, विजियो स्पाइनल तथा ऑडियो स्पाइनल परिवर्तों में सहायक होता है। ऑडियो स्पाइनल यानी कि ये विजुओ स्पाइनल और ऑडियो स्पाइनल, जो हम देखते हैं, देखने के बाद हम बोलते हैं, तो वो देखने का काम ऑडियो में किया। आया समझ में?
वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक, जैसे कि मैं ये पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ और बोल रही हूँ। ऑडियो स्पाइनल परिवर्तन हो रहा है बोलने में। तो विजुओ स्पाइनल तथा ऑडियो स्पाइनल, वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक इस ट्रैक की नर्व कोशिकाएं मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन में है। ये टेक्टम बैग मिड ब्रेन में, टेक्टम पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन में स्थित है, जिनके एक्सॉन इस ट्रैक की रचना करते हैं। अब ये मिड ब्रेन में टेक्टम पार्ट है, उसमें इसकी रचना होती है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक की। यह ट्रैक नेत्रों एवं कानों से मिले संदेश पर ग्रीवा नेक में परिवर्त उत्पन्न करते हैं। हमने जो देखा उसका संदेश कानों से मिले संदेश पर ग्रीवा यानी नेक में परिवर्तन उत्पन्न करना है। देखा सुना का संदेश परिवर्तित करना, यह है ट्रैक्टोस्पाइनल ट्रैक। ऑलिवोस्पाइनल ट्रैक जो है, इस ट्रैक की नर्व कोशिकाएं मेडुला स्थित न्यूक्लियस, ऑलिवरी न्यूक्लियस में है, जिनके एक्सॉन इस ट्रैक की रचना करते हैं। इसका कार्य अभी ज्ञात नहीं है, परंतु इसका संबंध थैलेमस से होना पाया गया है। ये मेडुला में स्थित है ऑलिवरी न्यूक्लियस, ऑलिवोस्पाइनल ट्रैक। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, छठी है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टेम की संपूर्ण लंबाई में विशेष नर्व फाइबर का जाल बिछा हुआ है, जो एक समूह में क्रियाशील रहता है। इसका संबंध समस्त इनफ्रंट और इफरंट, एफरंट और इफरंट ट्रैक्ट से है, अतः इसे सेरेब्रल ट्रैक्ट्स का लघु रूप भी कहा जाता है। यह ट्रैक व्यक्ति के सोने जागने संबंधित तथा अस्थि पेशियों में तनाव सामान्य बनाए रखने में कार्य करता है। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, ये जो है, ये हमने सीखा एफरंट क्या है, इफरंट क्या है। तो ये एफरंट और इफरंट ट्रैक जो है, लेके जाने वाली लाने वाली जो मैसेजेस है उसको कार्य करती है। ये सोने जागने में से संबंधित अस्थि पेशियों में तनाव सामान्य बनाए रखने में मदद करती है। पॉस्चर, प्रेरक, मोटर, स्थूलता को टेम्परेचर। मोटर ट्रैक से संबंधित न्यूरॉन संबंधित विक्षति, मोटर न्यूरॉन लीजन्स। समस्त मोटर ट्रैक का जन्म